तो वो बड़ी अजीब बात करती है, कहती हाँ मुस्लिम्स पे मैजिक फ़ेल हो जाता है। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछता है, हालांकि दोनों नॉन मुस्लिम हैं, वो उससे पूछता है कि मुसलमानों पे क्यों फ़ेल होता है मैजिक तुम्हारा। तो वो कहती है क्योंकि जो मेरे वो हैं जो ज़ाहिर है कारीन या जो भी शयातीन, वो मुझे आके बताते हैं कि उनमें से लाइट निकलती है एंड वी कांट अप्रोच दैम, उनमें से बहुत लाइट निकल रही होती है। ठीक है, तो वो लाइट ऑफ वज़ू होती है, लाइट ऑफ ईमान होती है, लाइट ऑफ नमाज होती है। लेकिन जितना आप उस लाइट को ख़ुद ख़त्म करेंगे गलत मलत हरकतें करके, जितना इंसान गलीज़ रहेगा, तहारत नहीं करेगा, जितना वो नमाज़ें छोड़ने लग जाएगा, ठीक है, तो वो लाइट दूर जाती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, इंसान वल्नरेबल हो जाएगा शैतान के लिए, वसवसों के लिए। तो ये बात है। तो अब इसके कुछ देखें, अभी तो हमने डिस्कस किए ना रिलीजियस सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन ये है कि अपने आप को काम डाउन करें। काम डाउन ऐसे करें कि वसवसे नेचुरल हैं, ठीक है, सबको आते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि देखें अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा आपको वसवसों के ऊपर, तो काम डाउन। मिसाल के तौर पे जिस बंदे को ओसीडी है, खुदा ना खास्ता, बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, वो तो नॉर्मल कैटेगरी से ही निकल गया ना, उस पर तो फ़िक ही और अप्लाई होगी, समझ रहे ना। जैसे एक शख्स जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता, उसमें तो फ़िक के वो रूल सही से अप्लाई नहीं होते, तो उसको तो वैसे ही रिलैक्स करना चाहिए कि चलो लेट्स सपोज तुम्हारा वज़ू नहीं भी है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम केस है ना, तो उसको तो ऐसे भी रिलैक्स करना चाहिए। तो बाकी एक और सलूशन, औज़ु बिल्लाह, ये जो दुआ है ये पढ़ें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ये पढ़ें। और एक और इस्लामिक सलूशन ये कि देखें थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग, अल्लाह से ये दुआ भी करनी चाहिए और एक्सेप्टेंस की तरफ भी आना चाहिए ना। एक्सेप्टेंस यही है ना कि ठीक है, देखो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी, बदले में अगर ओसीडी है भी तो कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूँगा, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूँगी। तो मैंने आपको बताया था ना, अक्सर एक्सेप्ट करने से अल्लाह ताला की रहमत आ जाती है, मसला हल हो जाता है। जैसे वो मैंने आपको गाँव का वाक़या सुनाया था ना, वो सैलाब आया हुआ था, मेरे जो एक दोस्त हैं उन्होंने सुनाया, उनके गाँव में सैलाब आया हुआ था, तो सारे परेशान थे कि यार नुकसान बहुत हो गया। तो एक बाबा जी ने एक सेंटेंस कहा कि देखो जी, अगर अल्लाह की यही रज़ा है कि हम डूब के मरें तो हम डूब के मरेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो वो कहते हैं कि वो जब उन्होंने ये जुमला बोला तो सैलाब टल गया। इसी तरह कई लोग की मैंने खुद स्टोरी सुनी कि औलाद नहीं हो रही थी, जब ये सेंटेंस अटर कर दिया कि अल्लाह ठीक है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है, मैं राज़ी हूँ आपकी रज़ा में, तो औलाद हो गई, अगले ही साल अल्लाह ने औलाद दे दी। तो इसलिए कभी कभी एक्सेप्ट करने से मसला हल हो जाता है। तो मसला ना हल हो लेकिन अल्लाह की तरफ से स्ट्रेंथ ज़रूर आ जाएगी, अल्लाह को प्यार आएगा आप में, ठीक है। अल्लाह ताला यानी कहेगा कि मेरा बंदा जो है मेरे लिए तकलीफ़ झेल रहा है, तो अब अल्लाह का ज़िम्मा है। आपको पता है अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला पे किसी का ज़िम्मा नहीं है कि वो अल्लाह उसकी मदद करे, क्योंकि अल्लाह असमद है, इंडिपेंडेंट है। अल्लाह जो है उसको कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता। लेकिन कुरान में अल्लाह ने बताया कि मोमिनीन की मदद करना मेरा ज़िम्मा है, ये अल्लाह ने कुरान में बता दिया, ठीक है। यानी अपने आप को अल्लाह ने कहा है कि मोमिन, मेरा बंदा जब मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। जैसे एक सहाबी थे, देखिए ईमान की हलावत जब बंदा चख ले, मज़ा चख ले ना, और ईमान एंटर हो जाए, इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सब्र और नमाज में मदद पकड़ो, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, और बेशक ये मुश्किल है, सब्र और नमाज मुश्किल है, इल्ला अलल खाशीन, सिवाय उनके जो खाशीन है, खशियत वाले हैं, ठीक है। इससे पूरी एक दावा स्ट्रेटजी भी डिफाइन होती है, कुरान में कितनी गहराई है। देखें जनरली स्पीकिंग नमाज और दीन मुश्किल है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, खशियत नहीं है, ईमान नहीं है, तो यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दैट थिंग, तो आप क्यों करेंगे? समझ लग रही? इस सेंस में मुश्किल बन जाएगी चीज़ कि आपको जब ईमान ही नहीं कि नमाज मैंने क्यों पढ़नी, तो आप क्यों पढ़ेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप में खशियत है, अल्लाह का तारुफ सही से, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मार्फत है, आपके लिए नमाज बहुत आसान हो जाएगी, बहुत, बल्कि आपको लुत्फ आने लगेगा। आपका दिन नहीं गुजरेगा नमाज पढ़े बगैर, आपको चैन नहीं आएगा नमाज पढ़े बगैर। साबित क्या हुआ कि सबसे पहले किसी को दावत देनी है, अल्लाह की तरफ दावत दें, अल्लाह की मार्फत कराएं उसे। देखें आपने किसी को अल्लाह के करीब लाना है ना, नमाज के करीब लाना है, अल्लाह की बातें करें उससे, उसको रियलाइज़ करवाएं अल्लाह तुम्हारे साथ कितना जेनरस है, अल्लाह तुम्हारे साथ कितना लीनियंट है, अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया हुआ है। आप देखें वो खिल उठेगा, वो इंसान, उसका जो डेड हार्ट है वो ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि अब उसके हार्ट को रब्बुल आलमीन अपने क्रिएटर का मैसेज जा रहा है। तो फिर आप देखिए उसके लिए दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा।
ऐसे तो सहाबा के ऐसे वाक़यात हमें बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन ये वाक़यात रियल हैं और ये इसलिए इस तरह के वाक़यात मिलते हैं सहाबा के क्योंकि ईमान की लज्जत चख ली थी उन्होंने। एक सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं और मैं उन्हें शिकस्त दूं। दूसरे सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएँ, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएँ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन तेरे आगे हाजिर हों और तू पूछे कि तेरे टुकड़े क्यों किए गए, तो मैं कहूँ अल्लाह तेरे लिए। और ऐसा ही हुआ, उस सहाबी को शहीद किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। और देखें अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। ये इस तरह की दुआ हम में से कोई नहीं करेगा कि अल्लाह कि मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं। तो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्हें मज़ा आ गया था, लुत्फ़ आ गया था। इसी तरह एक सहाबी रो रहे थे मौत के वक्त, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इसलिए रो रहे हैं, आप दुनिया से रुखसत होने लगे कि वक्त आ गया है? तो क्या खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि नाउ देयर विल बी नो मोर सर्दी के वज़ू। अल्लाह अकबर, अब सर्दी के वज़ू करने का वक्त गुज़र चुका है, अब गर्मी में मस्जिद जाने का वक्त गुज़र गया, अब वो जो मुशक्क़त करता था मैं दीन के लिए वो ख़त्म हो रही है। अल्लाह अकबर। यानी ये कौन लोग थे, आप सोचें, सहाबा, पता नहीं कौन सा लेवल था इनका ईमान का। तो वो इसलिए रो रहे थे कि अब जो है ये लज्जतें ख़त्म होने वाली हैं और अब जो है बस मेरे नमाज़ें पढ़ने का वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो बहरहाल ये लोग ज़ाहिर है इसलिए ऐसे थे क्योंकि ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था और खशियत थी। इसीलिए मैं बार बार ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें, अल्लाह के बारे में पढ़ें, यकीन करें बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आप कोई लेक्चर सुने, आपका ईमान बढ़ेगा। कुरान मजीद जाकर खोलें, उसका तर्जमा पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत सुकून मिलेगा। तो कुछ बस 5 मिनट में साइकोलॉजिकल कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। दीनी सॉल्यूशंस मैंने लास्ट जो आपको बताया वो है पॉजिटिव थिंकिंग, कि देखिए अल्लाह के लिए कबूल करना भी सीखें कि क्या हुआ, मैंने क्या किया ऐसा अल्लाह के लिए कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो। सोचना चाहिए, यानी मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह जो चाहे मेरे साथ करे। ओसीडी है, कोई बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आफ़ियत मांगे। अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है आपसे। अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ़ बयान करें और ज़रूर अल्लाह राहत भी देगा। ठीक है, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो देखें उन्होंने कितने प्यार से, कितनी शिद्दत से, कितनी तकलीफ़ में अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं बड़ी सख्त तकलीफ़ में हूँ, व अंता अरहमुर राहिमीन, लेकिन आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह कहते हैं हमने उसको निजात दी उस तकलीफ़ से, तो अल्लाह का वादा है निजात देने का इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो देखिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ये पहला सलूशन है। ओसीडी के पेशेंट को ये चीज़ कराई जाती है। तो ये इन शॉर्ट क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेरी इजी। आइडेंटिफाई दोज थॉट्स, उनको लिख लें। ठीक है, उनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड आउट करें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि इसके पीछे फॉल्ट क्या है। ओवर थिंकिंग इज़ अ फॉल्ट, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं, ओवर जनरलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, कैटास्ट्रोफाइजेशन कर रहा हूँ। मैंने आपको सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पढ़ाई हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त क्या मसला क्या है मेरी सोच में। उसके बाद उसको डिस्प्यूट करें, यानी डिबेट करें उस थॉट के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये थॉट आती है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो डिस्प्यूट करें उससे, क्यों नहीं करेगा, जबकि अल्लाह का ये वादा है, जबकि अल्लाह ने ऐसे ऐसों को माफ़ किया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कितने गुनाहगारों को माफ़ कर दिया है, तो क्यों ऐसा है, क्यों अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको लिखें, उसको फिर डिस्प्यूट करें। ठीक है, तो उसके बाद उसको रिप्लेस करें, रिप्लेस द थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ। तो ये ओवर थिंकिंग का और ओसीडी का एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और ये काफ़ी लोग ट्राई करते हैं एंड इट हेल्प्स। जो उन्हें ओवर थिंकिंग हो रही है वो ओवर थिंकिंग वो लिखते हैं, उसमें वो फिर डिस्प्यूट करते हैं उसको और फिर उसको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग उनका पाथवे बन रहा है नया, उस थॉट्स से मुतालिक पाथवे बन रहा है उनका। ठीक है, तो वो पाथवे जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। और बिगिनर टिप्स फॉर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वो कुछ हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट बैठ के सोचा करें कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं आपके पास। ठीक है, यकीन करें आपकी कोई भी दुआ कबूल ना होना, फिर भी आप अल्लाह के बहुत बहुत अल्लाह ताला
का एहसानमंद होना चाहिए। आप यकीन करें, अगर आपको दुनिया में कुछ भी ना मिले ना, फिर भी आपको अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही काफ़ी है। थिंक अबाउट इट। इंसान बनाने का मतलब पता है क्या है? अल्लाह ताला ने आपको इमॉर्टल बीइंग बनने का चांस दे दिया है, हमेशा हमेशा का क्रिएचर। देखें, जानवर ने ख़त्म हो जाना है, दरख्त ने ख़त्म हो जाना है, सितारों ने ख़त्म हो जाना है, तिनका हो, घास हो, उसने ख़त्म हो जाना है, परिंदों ने ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ताला आपको परिंदा भी बना सकता था, अल्लाह ताला आपको दरख्त भी बना सकता था। अल्लाह ताला ने आपको एक कॉन्शियस बीइंग बना के दुनिया में भेज दिया और ये चांस दे दिया, एक चांस दे दिया कि यू कैन गो टू जन्ना। यही काफ़ी है शुक्र के लिए। कुछ ना भी मिले दुनिया में, कोई दुआ ना भी कबूल हो, यही काफ़ी है कि मैं इंसान हूँ। लेकिन इंशाल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी अल्लाह के फजल से, और बड़ा कुछ मिलेगा जब आप मांगेंगे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ज़रूर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया, आफ़ियत मांगेंगे वल आखिरत, तो देगा अल्लाह, आफ़ियत ज़रूर देगा। ये भी अल्लाह का वादा है कि जो कोई भी नेक अमाल करेगा और ईमान लेकर आएगा तो फ़लानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको गुड लाइफ देंगे। ये भी अल्लाह का वादा है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड, रिमाइंड योरसेल्फ दैट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस आर टेम्पररी। ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे एक बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा था ना, मुझे एक ऐसा जुमला कहो कि आई फील गुड, तो उसने कहा जी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जुमला है, सोचने की बात है। ठीक है, लेकिन एज अ जनरेशन हमें पता होना चाहिए कि देखिए गम टाइम लेता है जाने में, तो जितना वो टाइम ले उस दौरान जो है ना वो सब्र और नमाज में ताकत पकड़े, मदद पकड़े। ठीक है, जब गम आ गया है उस दौरान पैनिक ना हो, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें और सीखें। वो गम सिखाना क्या चाह रहा है ये सीखें। कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में रेजिलियंस की डेफिनेशन बताई थी। रेजिलियंस एक बहुत बड़ा स्किल है 21वीं सदी का। देखें, रेजिलियंट लोग, रेजिलियंस होता है मुश्किलात के बावजूद खड़े होना और मुकाबला करना मुश्किलात का। रेजिलियंट लोग की एक निशानी ये है कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक ही एंगल से नहीं देखते, सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको शुरू में वो वीज़ा रिजेक्शन की मिसाल दी। वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसका एक ही पर्सपेक्टिव नहीं है कि बस अब दुनिया ख़त्म, अमेरिका नहीं गए तो बस जन्नत नहीं जा सकते, ये पर्सपेक्टिव नहीं है उसका। ठीक है, उसके और बहुत से पर्सपेक्टिव हैं। इसी तरह रेजिलियंट लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं। इफ़ समथिंग डिडंट वर्क दे ट्राई अनदर थिंग, इफ़ दैट डिडंट वर्क दे ट्राई अनदर थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे जब तक आप कुरान का मुतालिया नहीं करेंगे। कुरान आपका जहन खोलता है, कुरान से आपको पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आप कुरान में ये पढ़ेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ की कि अल्लाह मेरे वालिद को हिदायत दे दे और बख्श दे, तो अल्लाह ने आगे क्या कहा? ना, ये तो जहन्नम में जाएगा। तो आपकी मेरी क्या औकात है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं कबूल हुई, मेरी आपकी क्या औकात है? एक पर्सपेक्टिव है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जय्यद नबी, अल्लाह चाहे नबियों की भी दुआ नहीं सुनता। क्यों? अल्लाह ताला की एक हिकमत है, एक अल्लाह ताला का ग्रैंड विजडम है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना नवाजा अल्लाह ने, एक पर्सपेक्टिव मिलता है ना। याकूब अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफ से गुजरे, एक पर्सपेक्टिव मिलता है उस स्टोरी से। मरियम अलैहिस्सलाम कितनी मुश्किल से गुजरी, औरतों को एक पर्सपेक्टिव मिलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितनी मुश्किल से गुजरी, कितना बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है आपको। इसी तरह हज़रत आसिया, फ़िरौन ने कितना टॉर्चर किया, कितना जुल्म किया, लेकिन हज़रत आसिया टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। रेजिलियंट लोग और ईमान वाले लोग जो हैं वो मुश्किलात को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, फेलियर्स को, मुश्किलात को और तकालीफ को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं टू आस्क अल्लाह फॉर समथिंग। सुभान अल्लाह, ये तो चांस है। अगर आपको कोई रिजेक्शन आ गई है, तकलीफ आ गई है, ये तो चांस है, गोल्डन चांस है। अल्लाह को कहें अल्लाह आपके लिए तकलीफ झेल रहा हूँ। हज़रत आसिया ने यही तो दुआ की थी कि अल्लाह अपने करीब जन्नत में एक घर दे दे। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ, ये नहीं जन्नत में दे दे, क्या कहा? अपने करीब जन्नत में एक घर दे दे, अल्लाह तेरे लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। तो देखिए ये पर्सपेक्टिव था उन लोगों का कि तकलीफ आई है, ये तो अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह
आई एम रेडी टू बियर दिस, आपके फजल से, लेकिन अल्लाह इसके बदले फिर ये दे दे। कोई हर्ज नहीं इस तरह दुआ करने में, अपने नेक अमाल पेश करने में। ये तो कुरान की दुआओं से साबित है। सूरह आले इमरान के लास्ट 10 वर्सेस को पढ़ें, उसमें सारी दुआओं में वसीला है। क्या वसीला है? कि ए हमारे रब, हमने एक मनादी करने वाले को सुना, वो निदा लगा रहा था ईमान ले आओ, यानी नबी, हम ईमान ले आए, बस हमें माफ़ फरमा दे और अज़ाब जहन्नम से निजात दे। तो वास्ता किस चीज़ का दिया जा रहा है? ईमान लाने का। तो क्या मतलब है? नेक अमल का वास्ता दिया जा सकता है, कुरानी दुआओं से साबित है। ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद रिमाइंड योरसेल्फ दैट ब्लेम इजंट ऑलवेज नेसेसरी बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ देयर इज अ मिस्टेक। कितना खूबसूरत पॉइंट अखज़ होता है आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से। आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जाबिर पर्सनैलिटी थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को रिक्वेस्ट की कि आप मेरी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाएं। तो आलम इरवा में अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई, सही हदीस है। तो आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आर यू एडम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स? तो आदम अलैहिस्सलाम बाप है, फिर बाप बाप होता है। उन्होंने भी आगे से कहा आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल। ठीक है, मुस्कराए वो, उन्होंने कहा तुम मूसा, मूसा बनी इसराइल? तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा व्हाई डिड यू ईट फ्रॉम द ट्री? पकड़ लिया कि क्यों खाया आपने? आपकी वजह से मुझे बनी इसराइल से डील करना पड़ा। ये बड़ी क्यूट कन्वर्सेशन है, हदीस में। ठीक है, अब आदम अलैहिस्सलाम अब्बा जान है, उन्होंने आगे से कहा मुस्कुरा के कि ये बताओ मूसा और बनी इसराइल, तुम्हारे पास वही आती है? कहा आती है। वही पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। ये बताओ क्या पढ़ते हो मेरे बारे में? तो मूसा अलैहिस्सलाम एकदम सोच में पड़ गए और कहते ये मुकद्दर था, दुनिया में आना मुकद्दर था हमारा। तो आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहते ये तकदीर थी, जो मेरा वहाँ से खाना ये तकदीर थी, और दुनिया में आना ये भी तकदीर थी। यानी साबित हुआ मेरी गलती की वजह से तुम नहीं आए हो, वो माफ़ हो गई थी। वो जब मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ने माफ़ कर दी थी। यहाँ वी वर मेंट टू कम हियर। ठीक है, तो फिर नबी सल्लम मुस्कराए। अब्दुल्लाह बिन मसूद गालिबन रावी हैं इसके, कहते हैं 3 बार नबी सल्लम मुस्कराए, और मुस्करा कर बहुत ब्रॉड मुस्कराए, और मुस्करा कर कहा आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, हमारा बाप डिबेट जीत गया। ठीक है, तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त अकीदे का पॉइंट साबित होता है, वो ये कि पास्ट की चीज़ों को तकदीर पे डाल सकते हैं। अब देखें कौन डाल सकता है, ये भी बड़ा गहरा पॉइंट है। वो डाल सकता है जो माफ़ी मांग चुका है। क्यों? वो नहीं डाल सकता जिसने माफ़ी नहीं मांगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा चोर है, चोरी किए जा रहा है, तौबा भी नहीं कर रहा, अब उसको कहे तुम चोर हो, वो कहे ये तो मेरे मुकद्दर है, तो ये गलत दलील है। ठीक है, ये मुकद्दर नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, एक बंदा जो है वो कातिल है, लोगों को मारी जा रहा है, और उसको जब कन्फ्रंट किया जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े गुनाहगार हो, वो कहे ये तो मेरी तकदीर है, मैं क्या करूँ, मेरा हाथ ही इसीलिए बना है लोगों को शूट करूँ। ठीक है, तो वो ये दलील नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? स्कॉलर्स कहते हैं वो दे सकता है जो तौबा कर चुका है। क्यों? क्योंकि जो तौबा कर चुका है, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स शराबी था, बहुत बड़ा, बहुत शराब पीता था, गुनाह करता था, तौबा कर ली, तौबा करके नमाज शुरू कर दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब उसे कोई ये रियलाइज़ कराया भी तू तो शराबी था, तू तो गुनाहगार था बहुत बड़ा, वो ये कह सकता है देखो वो मेरी तकदीर थी, अब मैंने तौबा कर लिया, जो हुआ वो पास था। वो ये कह सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको ये इजाज़त दी है ताकि वो रिलैक्स्ड फील करे, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे छोड़ दो, अब तुम आगे बढ़ चुके हो। तो ये कितना खूबसूरत पॉइंट है, तकदीर की तरफ रेफ़र कर देना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तकदीर की तरफ रेफ़र किया, समझ रहे? ये बड़ा गहरा पॉइंट है। तो जैसे अब किसी से कोई बहुत गलत फ़ैसला हो गया पास्ट में, और उसको पता है उस गलत फ़ैसले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कई लोग हैं वो अक्लमंद इतने नहीं होते, पास्ट में मेच्योर फ़ैसला कर बैठते हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में वो तौबा भी कर लेते हैं, लोगों से भी माफ़ी मांग लेते हैं, राइट? इसी तरह वो अपने आप को दुरुस्त भी कर लेते हैं। अब उन्हें बार बार रिग्रेट आता है कि यार ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसे ना करता, मैं वैसे ना करता। तो उस दौरान भी तकदीर की तरफ रेफ़र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कहो, अगर मगर ना कहो, क्या कहो? कद्दर अल्लाहु व माशा फ़अल। बस रिलैक्स हो जाओ, जो हुआ अल्लाह की मईशत है, अल्लाह ताला की तरफ से था, बस रिलैक्स हो जाओ और आगे बढ़ो, दैट्स इट। तो ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला आप, कि रिमाइंड योरसेल्फ कि ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो कुछ सेवरल सोल्यूशन सामने रखें और उस सोल्यूशन पे अमल करें।
और रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं जिनकी दुआएं रद्द होती हैं। पहली तो बात, दुआ रद्द ही नहीं होती टेक्निकली स्पीकिंग। ये रद्द से मुराद है दुनिया में अगर ना मिला, रद्द से ये मुराद है, अदरवाइज रद्द तो होती नहीं टेक्निकली, आखिरत में दे देता है अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट अलोन। नबियों की दुआ दुनिया में कुछ नबियों की नहीं कबूल हुई, तो आप और मैं कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की अल्लाह से, 2 कबूल हो गई, 1 नहीं कबूल हुई। कौन सी कबूल नहीं हुई? तो फ़रकाबाजी की, मेरी उम्मत में फ़रकाबाजी ना हो, तो नहीं कबूल हुई। साफ अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी मईशत है, दिस इज़ द टेस्ट। तो नबी की दुआ, हज़रत अबू तालिब के बारे में दुआ की थी कि नहीं की थी नबी ने? तो आपके सामने है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा तो नबी ने कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ाया, दुआ की। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि 70 बार भी इस्तगफार करोगे इसके लिए तो माफ़ नहीं किया जाएगा इसको। तो अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि दुआएं कबूल कर दे, ठीक है ना, या जो अल्लाह ने देना है वो आपको देना है और वो बेस्ट है इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये पर्सपेक्टिव है एक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद साइकोलॉजिकल अप्रोचेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान फरमाएँ और सबके लिए आसानी पैदा फरमाएँ और आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।